अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये एक एयर ब्लोअर है और इसे चूल्हे पे लगा के इससे काम लिया जाता है चूल्हे की आग को तेज़ करने के लिए। तो इस ब्लोअर का जो है मोटर जल गया है और इसकी मोटर को हमने यहाँ खोला हुआ है। तो इसकी मोटर में जो है वाइंडिंग का काम है। तो यहाँ पे हमने ये किया है कि इसके अंदर हमने डीसी मोटर को फिट कर दिया है। ये देखें, इसमें जो ये डीसी मोटर लगी हुई है इसे आमतौर पे बलिनो मोटर कहा जाता है और डीसी पेडिस्टल फैन में भी यही मोटर लगी हुई होती है और वॉल ब्रेकेट फैन जो हाई स्पीड का जो फैन होता है उसमें भी यही मोटर लगी हुई होती है। तो इस मोटर को हमने इस ब्लोअर में सेट किया है। ये आप देख सकते हैं, हमने एक जुगाड़ किया है, जुगाड़ करके इसमें सेट किया है और बहुत ही आसानी से ये काम हो गया है। ये काम कोई नॉन टेक्निकल बंदा भी आसानी से कर सकता है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना के आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास भी इस तरह का ब्लोअर है और उसकी मोटर जल गई है तो आप इस तरह से जुगाड़ करके अपना काम चला सकते हैं, बल्कि बहुत प्रॉपर तरीके से काम ले सकते हैं। काफी अच्छा इसका प्रेशर भी है, अभी आपने देखा है। मजीद इसे आगे चल के भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये इसका सामने कवर है और ये कवर भी इस तरह से बंद हो जाएगा। इसे अभी हमने बंद नहीं किया है क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो अभी ये हमारा ये तजर्बा कामयाब हो गया है और अभी पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह से हमने ये जुगाड़ किया है। ये देखिए, ये इसका जो स्क्रू लगा हुआ है, ये दो स्क्रू को हम खोलेंगे। फर्स्ट टाइम भी इसी तरह ही हमने खोला था। अगर आपके पास ये ब्लोअर है और उसमें बिजली वाली मोटर लगी हुई है तो इस तरह से ही आप खोल के इसे बाहर निकालेंगे। कवर निकालने के बाद ये देखें, ये शाफ्ट थोड़ी सी पतली है तो इसमें भी हमने जुगाड़ किया। यहाँ पे देखें, पतली सेटरिंग पट्टी जो है वो काट के हमने फोल्ड करके इसमें लगाया है। इस तरह से हमने यहाँ पे इसको मैनेज किया है। तो आप जब इसे खोलेंगे तो यहाँ पे शाफ्ट जो है बिल्कुल प्रॉपर लगी हुई होगी। मोटर की जो अपनी शाफ्ट है वो इस पंखे के शाफ्ट के बराबर होती है। तो इस स्क्रू को खोल के आप पंखे को भी बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे देखिए, पंखा निकालने के बाद आप यहाँ के आप चाहे तो इसको खोल सकते हैं। ये दो स्क्रू हम खोलेंगे तो ये हिस्सा बाहर आ जाएगा। अगर इसे आप नहीं भी खोलते तो डायरेक्ट मोटर की शाफ्ट को यहाँ से आप जोर देंगे इस तरफ से। यहाँ पे कवर लगा हुआ होता है। ये देखिए, ये इसका कवर इस तरह से होता है। तो अभी तो फिलहाल हम इसे खोल रहे हैं, बाद में आपको दोबारा से फिट करके हम इस कवर को लगा के आपको दिखाएंगे। तो हमने ये किया, इसके ये वाले रोटर को बाहर निकाला है और उसकी जगह इस मोटर को अंदर डाल दिया है। इसमें हमने एक जुगाड़ किया। ये देखिए, ये एक हमने पट्टी लेके और यहाँ पे इस तरह से दो स्क्रू लगा दिए हैं। तो इन पट्टी को हम खोलते हैं और इस मोटर को बाहर निकालते हैं। यहाँ से तो हमने इसके पर को बाहर निकाल दिया है स्क्रू खोल के, और सिर्फ हमें ये दो स्क्रू को खोलने हैं और ये मोटर बाहर आ जाएगी। देखें दोस्तों, हमने ये पट्टी को निकाला है तो ये दो स्क्रू इस जगह पे लगा हुआ था। ये जो इसके अपने कवर के स्क्रू है, जो ये कवर आके फिट होता है पीछे वाला। तो यहाँ पे हमने सीधा सीधा इस मोटर को इस तरह से डाल दिया है और यहाँ पे स्क्रू लगा के इसे जाम कर दिया है। सामने से इस तरह से निकल रहा है। ये देखिए, इस तरह से सेंटर पे करके पीछे से हमने स्क्रू लगा के इस मोटर को यहाँ पे जाम कर दिया है और उसके बाद हमने यहाँ पे इसका फैन लगा के और कवर लगा दिया। दोस्तों, इस ब्लोअर में डीसी मोटर को फिट करना बहुत ज्यादा आसान है और ये पहले किस हालत में था वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये स्टेटर जो था इसमें इस तरह से लगा हुआ था। ये स्टेटर इस तरह से इसमें लगा हुआ था और इसके बीच में जो है ये रूटर था। आप समझ लीजिए, स्टेटर आप इसमें लगा हुआ है और ये रूटर इसमें इस तरह से लग जाता है। ये देखें, जब आप इसे खोलेंगे तो इस टाइप का आपको मिलेगा और यहाँ पे इस तरह से कवर लगा हुआ होता है। तो इस तरह कवर आप निकालेंगे, फिर इस स्क्रू खोल के फैन को निकालेंगे। उसके बाद आप इस जगह पे छोड़ देंगे लकड़ी की मदद से। किसी को लोहे से आपने नहीं निकालना है, किसी लकड़ी की मदद से आप इस तरह छोड़ देंगे। यहाँ पे दो स्क्रू खोलने के बाद तो ये रूटर इस तरह से बाहर आ जाता है और रूटर को बाहर निकालने के बाद ये स्टेटर है, इस स्टेटर को भी आपने बाहर निकाल लेना है और उसके बाद इस मोटर को यहाँ पे इस तरह से लगा के फिट कर देना है। बस इसे हमें इस जगह पे जाम करना होता है। बस इसी में ही सारा कारीगरी है कि इसे हम किस तरह से यहाँ पे जाम कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमने एक पट्टी लेके इस तरह से फोल्ड किया है। ये सीधी पट्टी थी एक डीसी फैन की, तो उस पट्टी को हमने लेके इस तरह से फोल्ड कर दिया कि हमें लगाने में आसानी हो जाए। आप अपने किसी और तरीके से भी इसे फिट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दो बड़े स्क्रू लिए हैं और यहाँ पे इस तरह से हम इसे टाइट कर देंगे।
दोस्तों इस मोटर की शाफ्ट थोड़ी बड़ी थी तो हमने इसे ग्राइंडर की मदद से काट दिया है, और ये इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा था। सिर्फ यहाँ पे इसके जो ऊपर वाले पंखे में मामूली सा आगे टकरा रहा था, हम चाहते तो पंखे को थोड़ा सा ऊपर कर सकते थे, तो हमने इसकी वर्किंग को प्रॉपर बनाने के लिए इसको यहाँ से थोड़ा सा काट दिया है, और अब हम इसे फिट करने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अभी आपने देखा है कि हमारा ये जो एसी ब्लोअर है वो डीसी ब्लोअर में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें हमने डीसी मोटर लगा दिया है और इसकी वर्किंग प्रॉपर बिल्कुल एसी की तरह है। काफ़ी अच्छा हवा का प्रेशर है और इसमें हमें किसी तरह का कोई और मसला नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कि बिजली वाली मोटर में ये ब्लोअर वर्किंग कर रहा था, उसी तरह ही अभी भी इसका वर्किंग है। सो फाइनली दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।